नमस्कार, मेरा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं पुनीत पाठक। ये थी प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें। इन खबरों को विस्तार से देखते हैं। शुरुआत एक अहम खबर से कर रहे हैं जो जुड़ी है हटा से। हटा से खबर है, कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड के आरोपी अमजद पठान को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 5 दिन की रिमांड पर सौंपा है। 25,000 का इनामी था। कल इसे गिरफ्तार किया गया था और आज इसे कोर्ट में पेश किया है। कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड, इसके आरोपी अमजद पठान को पुलिस ने आज कोर्ट में पेश किया और 5 दिन की रिमांड मिली है। 25,000 रुपए का ये इनामी था जिसको कल गिरफ्तार किया गया था और आज इसे कोर्ट में पेश किया। 5 दिन की रिमांड पर कोर्ट ने सौंपा है। नरेश मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। नरेश, अब 5 दिन की रिमांड मिल चुकी है पूछताछ के लिए। क्या हुआ है आज का पूरा घटनाक्रम? बिल्कुल पुनीत, आपको बता दूं, ये देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड मामले में ये नामजद आरोपियों में शामिल था अमजद पठान, जिसे कि हटा पुलिस ने गिरफ्तार करके आज प्रथम न्यायाधीश हटा की अदालत में शाम करीब 4:30 बजे पेश किया था। और प्रथम सत्र न्यायाधीश हटा कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायालय से आरोपी अमजद पठान को पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने की मांग की थी, जिस पर न्यायालय द्वारा आरोपी अमजद पठान को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर दिया गया है। और हटा पुलिस इसको लेकर थाने गई है और पूछताछ जारी है पूरे प्रकरण को लेकर। जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर रखें इस पूरे प्रकरण पर। हमारे सहयोगी हमको बता रहे थे आरोपी अमजद पठान, इसे कोर्ट में पेश किया, रिमांड मिली, अब इससे पूछताछ की जा रही है। एक हाई प्रोफाइल हत्याकांड था। कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या की गई थी और इसके बाद से बसपा के एक विधायक के ऊपर इनके परिवार के ऊपर इसका आरोप लगा। उनकी तरफ से लगातार इसमें सफाइयां दी गई। अब आरोपी पकड़ में आए हैं, पुलिस पूछताछ कर रही है। और एक अहम खबर अलीराजपुर से है। भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त की गई। सूने मकान में अवैध तौर पर यह विस्फोटक भरकर रखा गया था। शराब समेत डेटोनेटर और जिलेटिन की छड़ें भी बरामद हुई हैं। अवैध शराब की तकरीबन 50 पेटियां बरामद हुई हैं। सोंडवा पुलिस की कार्रवाई है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अलीराजपुर से खबर है। भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त हुआ है। एक सूने मकान में अवैध तौर पर विस्फोटक भरकर रखा गया था। शराब और डेटोनेटर, जिलेटिन की छड़ें यहां से बरामद हुई हैं। अवैध शराब की तकरीबन 50 पेटियां भी यहां से बरामद की गई। चुनावी सीजन में इस तरह की बरामदगी के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं वैभव, क्या जानकारी मिली इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल पुनीत, देखिए ये जो पूरा मामला है वो वालपुर इलाके का है, जो सोंडवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां पर एक सूने मकान से पुलिस को भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए हैं, जिसमें जिलेटिन की करीब 200 छड़ें और 300 के करीब डेटोनेटर इसमें बरामद हुआ है। इसमें गौरतलब ये है पुनीत की करीब 10 दिन पहले ही इलाके में भगोरिया उत्सव के दौरान एक जिंदा बम मिला था और उस बम में भी जिलेटिन और डेटोनेटर का ही उपयोग किया गया था। और तभी से पुलिस तलाश कर रही थी इलाके में विस्फोटक सामग्रियों के बड़ी मात्रा में होने की। और ये जो पूरी कार्रवाई है, इससे पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हालांकि अभी आरोपी अज्ञात है, आरोपी की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। जी पुलिस, ये किस तरह की लोकेलिटी में मकान में रखा हुआ था? क्या ये रहवासी इलाके में मिला मकान? बिल्कुल पुलिस, देखिए मकान सुना था रहवासी इलाके से, हालांकि थोड़ा दूर था, लेकिन रहवासी इलाका इसके आसपास ही था। और इसी पूरे मकान में अवैध शराब को भी भंडारण करके रखा गया था। तो पुलिस पूरे मामले में गहराई से पूछताछ कर रही है। मकान मालिक का पता लगाया जा रहा है और किसके द्वारा यहाँ पर ये सामग्री रखी गई थी उसको लेकर भी पुलिस से पूछताछ कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो वैभव शर्मा हमको बता रहे थे अलीराजपुर से। अवैध शराब की करीब 50 पेटियां, जिलेटिन की छड़ें और भारी मात्रा में विस्फोटक एक सूने मकान में मिला है। भगोरिया मेला जो होता है उसके दौरान भी एक जिंदा बम मिला था, जिसके बाद से विस्फोटक ढूंढा जा रहा था। कुछ इस तरह की सामग्री उसमें भी इस्तेमाल की गई थी। ये किसका है अब तक पता नहीं चल पाया। अवैध शराब भी मिली है। अब पुलिस छानबीन कर रही है कि दरअसल ये सब किसके आधिपत्य में आता है। भोपाल सीट से कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के चुनावी चुनौती में अब लगातार सियासत दिख रही है।
प्रदेश की सियासत दिग्विजय सिंह के उतरने के बाद गर्मा चुकी है। बयानबाजी तेज है। दिग्विजय सिंह खुद आज मीडिया के सामने आए, बातचीत की। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चुनौती देते हुए कहा कि हिम्मत है तो मंच पर बहस कर लें। दिग्विजय ने शिवराज सिंह के परिवार पर रेत खनन, ई टेंडरिंग, व्यापम घोटाला, डंपर घोटाला इसमें शामिल होने का आरोप लगाया। दिग्विजय सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी पर चुनाव के दौरान अपना मैरिटल स्टेटस छिपाने का आरोप भी लगाया। दिग्गी ने मजार और मंदिर जाने के सवाल पर कहा कि मैं हिंदू हूं लेकिन अपने धर्म का ढिंढोरा नहीं पीटता, चुनाव में इसका इस्तेमाल नहीं करता। कर्मचारियों से माफी मांगने को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि कर्मचारियों में मुझे लेकर थोड़ी नाराजगी थी और होली मिलन के मौके पर उन्होंने माफी मांग ली। इधर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय राहुल गांधी को मिसलीड सलाह देते थे, अब राहुल गांधी देश को मिसलीड कर रहे हैं। कांग्रेस पर तंज कसते हुए शिवराज ने कहा कि बैल को लाल कपड़ा दिखाओ तो बिदक जाता है, ठीक वही हाल अब कांग्रेस का है। उन्होंने अपना मैरिटल स्टेटस जो छुपाया, क्या देखते 2014 में मैरिटल स्टेटस बताया, पहले क्यों नहीं बताया? मुझे गट्टाधार कहते हैं, मैंने कहा आइए मॉडल मंच पे आइए, आपके 15 साल और मेरे 10 साल हो जाए मुकाबला, चुनौती स्वीकार करो, भागते क्यों? वो राहुल गांधी जी को सलाह देते रहते थे, अब ये खुद तो मिसलीड करते ही थे, अब मिसलीडर इन्होंने राहुल गांधी जी को भी बना दिया और अब राहुल जी देश को मिसलीड कर रहे हैं। जो हिंदुओं के नाम से बिदकते थे, जैसे बैल को लाल कपड़ा दिखा दो और वो बिदकता था, वो हाल इनके थे। लेकिन चुनाव आते हैं तो भगवान याद आते हैं, मंदिर याद आते हैं। 16 साल बाद चुनावी मैदान में उतरने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आजकल सुर्खियों में हैं। दिग्विजय सिंह और उनके विरोधियों की बयानबाजी भी जमकर जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और बाबूलाल गौर ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। उमा भारती ने दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह की उस चुनौती को लेकर ट्वीट करते हुए निशाना साधा जिसमें जयवर्धन सिंह ने उमा भारती को दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरने के लिए कहा। उमा भारती ने एक के बाद एक दिग्विजय सिंह को लेकर 9 ट्वीट किए। चुनौती स्वीकार करते हुए कहा कि वो चुनाव लड़ने के लिए पहले ही मना कर चुकी हैं, ऐसे में वो चुनाव तो नहीं लड़ेंगी लेकिन दिग्विजय सिंह के खिलाफ प्रचार जरूर करेंगी। हालांकि उमा भारती ने अपने एक ट्वीट में जयवर्धन सिंह का नाम राजवर्धन लिख दिया, जिसको लेकर उमा भारती ने अपने ट्वीट में इसका जिक्र किया। उमा अपने ट्वीट में ये भी लिखा कि अच्छा हुआ भोपाल की जनता के साथ इतना अन्याय करने वाले अब जनता के दरबार में पेश होंगे। भोपाल संसदीय क्षेत्र के नागरिक प्रचंड मतों से उन्हें हराकर अपना बदला चुकाएंगे। उमा भारती ने आगे कई ट्वीट किए और अपने और दिग्विजय सिंह के शासन के दौरान की कई बातों को लेकर उनको खटखड़े में खड़ा किया है। इधर बाबूलाल गौर ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा, उनके मंदिर जाने पर कहा अगर वो हिंदू हैं तो अयोध्या में राम मंदिर बनाने के समर्थन में खड़े क्यों नहीं होते। गौर ने कहा कांग्रेस के नेता सिर्फ वोट के लिए मंदिर जाते हैं, मौका आने पर जनेऊ भी पहन लेते हैं। गौर ने आरिफ अकील की ओर से दिग्विजय को सच्चा हिंदू कहने पर भी पलटवार किया। उन्होंने कैसे कह दिया कि सच्चे हिंदू का हिंदू धर्म से क्या जानकारी है कि सच्चे हिंदू हैं, पक्के हिंदू हैं। तो नर्मदा जी की यात्रा कर ली तो और पक्के हिंदू। तो हिंदू तो और राम मंदिर बनाने के लिए प्रयास करता है, सच्चा हिंदू जो होता है। तो अब दिग्विजय सिंह जी ने कभी समर्थन किया सच्चे हिंदू के नाम पे? इधर मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। गोविंद सिंह ने कहा कि भोपाल लोकसभा सीट से दिग्विजय सिंह को कांग्रेस प्रत्याशी बनाने के बाद बीजेपी बेहोशी की हालत में है, सदमे से उबर नहीं पा रही है। गोविंद सिंह ने कहा कि बीजेपी की बेचैनी इस बात को उजागर करती है कि बीजेपी अब इस सीट को जीत नहीं पाएगी, इसीलिए अलग अलग उम्मीदवारों को आयात कर रही है। गोविंद सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। गोविंद सिंह का कहना है कि मोदी जी को झूठ बोलने का स्वर्ण पदक मिलना चाहिए। तब में ये सच्चाई है, जब से
पूर्व मुख्यमंत्री वानी देवी सिंह का नाम कांग्रेस पार्टी ने भोपाल में लोकसभा प्रत्याशी बनाया है, उस समय से बीजेपी पूरी कोलैप्स की स्थिति में है, बेहोश पड़ी है। अभी तक बीजेपी ये नहीं सदमे से उभर पा रही है कि आखिर क्या करें, क्या विचार करें। नए नए नाम चलाती है, फिर बदलाव आता है, और उन्होंने पूरी तरह से अपने बेचैनी घबराहट उजागर कर दी है कि हम इस सीट पर जीतने लायक नहीं है। मध्य प्रदेश में बची हुई सीटों पर बीजेपी का मंथन जारी है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बचे हुए टिकटों और चुनावी रणनीति को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, संगठन महामंत्री सुहास भगत के बीच लंबी चर्चा हुई। बीजेपी ने कई दौर की बैठकों के बाद अब तक सिर्फ 15 सीटों पर नामों का ऐलान किया है। नामों की घोषणा के साथ ही मौजूदा सांसदों के टिकट कटने और प्रत्याशियों को लेकर विरोध भी दिखा है। प्रत्याशियों के खिलाफ अब खुलकर बगावत दिख रही है। ऐसी खबरें भी हैं कि कुछ सीटों पर फेरबदल के आसार हैं। प्रत्याशियों के नाम बदलाव उनमें देखा जा सकता है। बदलाव की बातें तेजी से फैल रही हैं। और जब बैठेंगे तो चुनाव प्रबंधन पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे ही। तो ऐसी सारी चर्चाएं जो चुनाव की दृष्टि से उपयोगी हैं, वो सारी चर्चाएं हमने आज की हैं। थोड़े से टिकट अटके हुए हैं सर, वो कब क्लियर होंगे? सस्पेंस खत्म नहीं हो रहा सर, इसलिए बार बार पूछ रहे हैं। चिंता मत करिए, आपका सस्पेंस जल्दी खत्म होगा। बीजेपी में मची बगावत को लेकर बड़े नेता डैमेज कंट्रोल भी कर रहे हैं और पूर्व सांसद अशोक अर्गल और सांसद अनूप मिश्रा की ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात के बाद बीजेपी में खलबली मची है। ग्वालियर अंचल में डैमेज कंट्रोल करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा और संगठन महामंत्री सुहास भगत के बीच 2 घंटे बंद कमरे में चर्चा हुई है। सूत्रों की माने तो फोन पर दोनों नेताओं ने अशोक अर्गल और अनूप मिश्रा से संपर्क भी किया, लेकिन बात नहीं बन पाई। बैठक के बाद जब इस बारे में प्रभात झा से पूछा गया तो मामले में बोलने से बचते नजर आए। भोपाल बीजेपी दफ्तर में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सोशल मीडिया के लिए लेडीज प्लान तैयार किया, जिसके लिए बीजेपी महिला मोर्चा को सोशल मीडिया पर वोट जुटाने की जिम्मेदारी मिली है। इसके मद्देनजर भोपाल में महिलाओं को बीजेपी से जोड़ने के लिए सोशल मीडिया को लेकर वर्कशॉप हुई। वर्कशॉप में महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया के बेहतर इस्तेमाल के टिप्स मिले हैं, ट्रेनिंग दी गई। चुनावी रण में हमारा सोशल मीडिया विभाग किस तत्परता के साथ काम करे, कैसे अपनी बातें लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाए, जिसका समुचित लाभ इस चुनाव में हमको मिले, इसकी पर्याप्त और विस्तार से जानकारी इस कार्यशाला के माध्यम से महिलाओं को दी जाएगी। उज्जैन आलोट संसदीय सीट से बीजेपी सांसद चिंतामणि मालवीय का टिकट कटने के बाद बलाई समाज ने मोर्चा खोल दिया। बलाई समाज ने अब कांग्रेस बीजेपी से बलाई समाज के प्रत्याशी को मौका देने की मांग की है। बलाई समाज ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर उज्जैन आलोट सीट से बलाई समाज का प्रत्याशी न चुना गया तो इस बार समाज का वोट नोटा पर जाएगा। बलाई समाज सांसद चिंतामणि मालवीय के टिकट कटने से गुस्से में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर समुदाय से टिकट देने की मांग की है। चिंतामणि मालवीय जी का जो टिकट कटा है उसको लेकर समाज में एक रोष व्याप्त है और एक आक्रोश है। अनुसूचित जाति की मध्य प्रदेश में चार लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से दो सीटें खटिक समाज को मिल चुकी है, एक सीट जो है रविदास समाज को मिल चुकी है और एक शेष बची एक सीट जो है देवराज साजापुर वह बलाई समाज को दी जाए। प्रोफेसर चिंतामणि मालवीय को नेतृत्व के रूप में हमारे को प्रदान किया जाए। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार में मंत्री गोविंद सिंह और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बीच हुई मुलाकात ने प्रदेश के सियासी पारे को गरमा दिया है। मुलाकात को लेकर दोनों नेताओं ने कोई बात तो नहीं की, लेकिन मंत्री गोविंद सिंह ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया। गोविंद सिंह ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं, लिहाजा सौजन्य भेंट करने आए थे। चुनावी मौसम को लेकर ग्वालियर बीजेपी के संभागीय दफ्तर का 4,90,000 रुपए का बिजली का बिल भर दिया है, जिसमें बीजेपी का संभागीय दफ्तर चल रहा था। दरअसल ग्वालियर की रेसकोर्स रोड के पास बंगला नंबर 38 मुरैना सांसद अनूप मिश्रा के नाम अलॉट था। बिजली का कनेक्शन भी उनके नाम पर लिया गया था, लेकिन इस बंगले में भाजपा का संभागीय मुख्यालय संचालित हो रहा था। साथ ही इसमें बीजेपी के संभागीय संगठन मंत्री शैलेंद्र बरुआ रहा करते थे। हर महीने बिल जमा नहीं करने से बकाया बढ़ता गया।
प्रदेश में सत्ता होने की वजह से किसी भी अधिकारी ने वसूली की हिम्मत नहीं दिखाई। बिजली बिल को लेकर सांसद अनूप मिश्रा को नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन सांसद अनूप मिश्रा ने बिल जमा करने से इनकार किया, जिसके बाद बीजेपी की ग्वालियर इकाई ने बकाया राशि जमा कर दी। 38 नंबर बंगला जो हमारा संभागीय कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का था, और उस बंगले का जो बिल था बिजली के विद्युत विभाग का, वह बिल कल हमने दोपहर जाके बिजली विभाग के अधिकारियों को सौंपा। लगभग 5 लाख के लगभग ये बिल था, और इस बिल को कल मैंने जाके जमा किया। जबलपुर में 29 अप्रैल को होने वाली लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बड़ी तकनीकी खामियां सामने आई हैं। 2200 से ज़्यादा ऐसी मशीनें हैं जिनकी फर्स्ट लेवल चेकिंग जब की गई तो उन मशीनों में तकनीकी गड़बड़ी पाई गई, जिसके बाद जबलपुर निर्वाचन कार्यालय के अधिकारी सख्ती में आ गए और आनन फानन में तकनीकी तौर पर ख़राब पाई गई मशीनों को ईवीएम बनाने वाली निर्माता कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के पास बेंगलुरु भेजने का फैसला किया है। खराब पाई गई मशीनों में ज़्यादातर मशीनों का इस्तेमाल हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में किया गया था, और विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद इन मशीनों को रीसेट कर कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में सील कर रखा गया। जबलपुर संभाग में आने वाले जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडोरी और बालाघाट जिले की मशीनें थीं। इसी तरह शहडोल संभाग के शहडोल, उमरिया और अनूपपुर जिले की ईवीएम और वीवीपैट में गड़बड़ी पाई गई है। इसमें 113 बैलेट यूनिट, 270 कंट्रोल यूनिट और 1332 से ज़्यादा वीवीपैट मशीनें शामिल हैं, जिनकी कुल संख्या 2200 से ज़्यादा है। कई मशीनें यहाँ आती हैं तो इलेक्शन के एक निर्धारित प्रोटोकॉल के पूर्व ऐसी सभी मशीनों की जांच की जाती है। जबलपुर जिला पूरे संभाग के लिए सेतु नोडल है, और यहाँ से 8 जिलों की मशीनें जो हैं आज प्रातःकाल रवाना की गई हैं। एक रूटीन प्रोसेस है और इससे इतर इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ये लगभग 2200 से ऊपर पूरे संभाग की मशीनें हैं। लोकसभा चुनाव में किसान कर्ज माफी योजना एक दूसरे पर निशाना साधने को लेकर एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ओर से 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफी वाले किसानों की सूची बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा को देने का दांव कांग्रेस के लिए उल्टा पड़ सकता है। दरअसल कर्ज माफी वाले किसानों की सूची को सबूत बनाकर नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया कि उन्होंने सूची में मौजूद किसानों से बात की। इनमें से किसी भी किसान का 2 लाख रुपए का कर्ज माफ नहीं हुआ। सबूत के तौर पर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस की ओर से दी गई सूची के किसानों से फोन पर बातचीत की रिकॉर्डिंग पेश की। नरोत्तम मिश्रा ने खुलासा किया कि सरकार के मुताबिक जिन किसानों का कर्ज माफ हुआ है उनमें 30,000 तक के 90% किसान हैं जिनको एनपीए में रखा गया है, यानी कि अब वो कभी बैंक से लोन नहीं ले पाएंगे। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा ने ये फिर चैलेंज किया कि अगर मध्य प्रदेश में किसी भी किसान का सरकार ने 2 लाख का कर्ज माफ किया है तो वो अपनी तरफ से भी 2 लाख देंगे। नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट एनपीए के तहत किसानों का जो कर्जा माफ किया है, इससे अब किसान दोबारा बैंक से पैसा नहीं ले सकता। किसान के सामने, पूरे प्रदेश के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा होने वाला है कि किसान अब बैंक से दोबारा नहीं ले पाएगा। नीमच के विधायक दिलीप सिंह परियार और नगर पालिका अध्यक्ष राकेश जैन की आचार संहिता उल्लंघन मामले में जमानत याचिका खारिज हो गई और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उन्हें 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दरअसल 24 मार्च को भाजपा ने मंदसौर संसदीय क्षेत्र से सुधीर गुप्ता को लोकसभा का टिकट दिया। इसके बाद रैली निकालकर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया। मामले पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। 20 अज्ञात और 5 नामजद आरोपी इसमें शामिल थे। 3 को अदालत ने मुचलके पर छोड़ा, जबकि 3 बार आचार संहिता उल्लंघन करने के मामले में सख्ती दिखाते हुए दोनों नेताओं को अब जेल भेज दिया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।